भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलज में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस तबाही मच गई। बस्तियाँ डूब गईं, लाखों अफराद मुतासिर, 22 अफराद जहाँ बहक जबकि मुतादिद लापता हो गए। पंजाब के बड़े दरियाओं से पानी किनारों से निकलकर आबादियों में दाखिल होने से लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह हो गई। अब तक 6 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके, जबकि बुनियादी ढांचा जात के नुकसानात का अंदाज़ा पानी उतरने के बाद ही हो सकेगा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, सैकड़ों बस्तियां डूब गईं, हजारों अफराद बेघर, मवासलात का निजाम दरहम बरहम। दरिया चनाब, सतलज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में। हिफाजती बंद टूटने से पंजाब में हजारों अफराद बेघर, सैलाब से 17 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाके मुतासिर। लाहौर में सैलाब से मुतासर इलाकों में कॉलेजेस बंद रखने का फैसला। दरियाए रावी ने नारंग मंडी में भी तबाही मचा दी है, हजारों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम होने के बायस कई देहात और डेरा जात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। लाहौर की रावी किनारे बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। आज पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की भी पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर होने का इम्कान। रावी, चनाब और सतलज में तूफ़ानी ने लाहौर, कसूर, झंग, हाफिजाबाद, पाकपतन, सियालकोट, चिनियोट, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरावाला, वज़ीराबाद, सरगोधा, नारोवाल समेत भावलनगर और भावलपुर समेत कई अजला शदीद मुतासिर हुए। फ्लड फॉरकास्टिंग पंजाब ने भारत की जानिब से पानी छोड़ने का नया मरासला जारी कर दिया। पंजाब में 14,60,000 से ज्यादा लोग घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, अनाज की अहम फसलें डूब गईं। PDMA के मुताबिक मानसून की तूफानी बारिशों, पड़ोसी मुल्क की जानिब से अपने डैमों से ज्यादा पानी छोड़ने से 3 दरियाओं में पानी का बहाव तेज हुआ। बाद जगहों पर दरिया के किनारों को तोड़ दिया गया, जिससे 1692 से ज्यादा देहातों में पानी दाखिल हुआ। नारोवाल के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया। किला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में, ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। कादराबाद में पानी की सतह बहुत बुलंद। चिनियोट की तहसील लालिया में मौजा कलरी का हिफाजती बंद टूटने से 100 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आने के बाद हजारों लोगों की नकल मकानी। साहिवाल में औरंगाबाद के बंद में शगाफ, बंद से मुल्हिका आबादियाँ पानी की लपेट में आ गईं। रावल डैम के स्पिलवे भी खोल दिए गए। दरिया चनाब का बहाव कोट मोमिन पर 10 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। गड्डे सिंह वाला पर दरिया सतलुज में पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हाफिजाबाद और झंग में तबाही। हैट कादराबाद पर पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक से बढ़ गया। हाफिजाबाद की 75 बस्तियां डूब गईं। पाकपतन में बेघर अफराद दरिया के पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। खुराक और पीने के पानी की शदीद किल्लत। बहावलपुर में दरिया सतलुज के जमींदारा बंद में शगाफ पड़ने से देहात और हजारों एकड़ अराजी डूब गई। रेस्क्यू हुकाम ने यूसुफ वाला और अहमद वाला बंद को शदीद मुतासिर करार दे दिया। चनाब में 991 देहात डूब गए। सियालकोट में 395, झंग में 127, मुल्तान में 124, चिनियोट में 48, गुजरात में 66, खानेवाल में 51, हाफिजाबाद में 45, सरगोधा में 41, जबकि मंडी बहाउद्दीन में 35 और वज़ीराबाद में 19 देहात मुतासिर। रावी में नारोवाल के 75, शेखपुरा के 4 और ननकाना साहब का 1 गाँव ज़ेर-ए-आब। सतलज में 361 देहात मुतासिर। कसूर के 72, ओकाड़ा के 86, पाकपतन के 24, जबकि मुल्तान के 27, बिहाड़ी के 23, भावलनगर के 104 और भावलपुर के 25 देहात शामिल।
भारत की अभी जारी दरिया चन्नाब में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। मकबूजा कश्मीर में चन्नाब पर वाक़ सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए हैं। कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हैड खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी की आमद 2,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हैड मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिन्नौट के मकाम पर दरिया चनाब की लहरें बुलंद होने लगी। 4,57,000 क्यूसेक करेला गुजरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 10 लाख क्यूसेक करेला चिन्नौट से गुजरने का इम्कान है। अहमदपुर शर्किया में बेलीवाला पतन के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया, मुतादिद बस्तियां डूब गईं, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, चौहम के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी ज़ेर-ए-आब। शाहदरा और बलोकी के मकाम पर दरिया रावी के बहाव में इजाफा। शाहदरा की कई आबादियों में पानी दाखिल, फर्रुखाबाद, अजीज़ कॉलोनी और दीगर मुलहिका इलाकों के मकीनों को परेशानी का सामना। इंतजामिया की जानिब से घरों को खाली कराने का काम जारी। मुतासरीन को कैंप में बुलाने के लिए मसाजिद में ऐलानात। दरिया रावी और शाहदरा और बलोकी पर पानी का बहाव तेज़। बंद के एक हिस्से पर शहरी माल मवेशियों के साथ इमदाद के मुंतज़िर। चुनिया में कंगनपुर दरिया सतलुज कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। रिहायशी आबादियों में भी पानी दाखिल। कोठी फतेह के मकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। पाक आर्मी सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। खतरे के पेश नजर दरिया के किनारे आबादियों से लोगों का इनखला जारी। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। दरिया सतलज और दरिया रावी पर रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। हेड सुलेमानिकी और अटारी के मकामात पर पाक फौज की टीमें कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। कसूर से 18,000 अफराद माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और हैद खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के जवान मुतासरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। गुजरावाला और हैद खानकी में भी मुतासरीन सैलाब को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन की जरूरी तिब्बी इमदाद के इंतजाम भी किए गए। पाक फौज की उकाड़ा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। 423 अफराद को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया रावी पर पाक फौज की 3 टीमें जंदराका के मकाम पर कश्तियों रेस्क्यू आलात के साथ तैनात। मजीद फौजी दस्ते 12 घंटे के नोटिस पर अलर्ट। साहिवाल और हेड सधानाई में रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम। सरगोदा में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। कश्तियों के जरिए बच्चे और खवातीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोट मोमिन में मजमूई तौर पर सैलाब से मुतासरा 1500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। सफारकों ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी हैं। सैटेलाइट से ली गई बाएं जानिब की तस्वीर में सैलाबों से पहले की मंजरकुशी की गई है, जिसके मुताबिक तमाम दरिया अपनी अपनी हुदूद में बह रहे हैं। दाएं जानिब की तस्वीर सैलाब आने के बाद की है, जिसमें पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाएं जानिब की तस्वीर में सैलाब से पहले की मंजरकुशी की गई है, जिसके मुताबिक तमाम दरिया अपनी अपनी हुदूद में बह रहे हैं। एक और तस्वीर 22 अगस्त की है, जिसमें ये दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर 24 अगस्त की है, जिसमें दरिया अपने किनारों से उबल पड़े हैं। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद की अमवात हुई। आइंदा 24 घंटे में पानी कम होगा। शेखपुरा, ननकाना, बलोकी डाउन स्ट्रीम में खतरा। रावी में फ्लो बढ़ा रहेगा। DGPDM में इरफान अली काटिया की सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी हेड बलोकी पर है। चिन्नौट में खतरा मौजूद है कि पानी बढ़ेगा। बर वक्त रिस्पॉन्स से एक भी इंसानी जान लाहौर में ज़ाया नहीं हुई।
इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट समेत मुल्क भर में बारिशों का नया अलर्ट जारी। कराची में कल से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। मुमकिन शदीद बारिशों के बायस कराची में सैलाब का भी खदशा। ठट्ठा, संजावल, बदी और थरपारकर में भी कल से 2 सितंबर बारिशें मुतवक्के हैं। हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद और कश्मीर में कल से 1 सितंबर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार कर दिया। सड़कों और पुलों की तामीर में करप्शन होती है, इसलिए वो एक बारिश की मार साबित होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 20 से 30% रकम मनसूबों पर लगती है, बाकी सड़कें बनाने वाले मनसूबा बनाने वाले खा जाते हैं। सियालकोट में बड़ी वजह नालों पर तजावुज़ात हैं। सियालकोट में तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुज़ात के कायम होने की वजह से है। 2-3 दिहाइयों से इंसान कुदरती निज़ाम में मुदाखलत कर रहा है, जिसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। आबी गुजरगाहों में तामीरात होंगी तो पानी बिफर जाएगा। किसी भी मुल्क में आबी गुजरगाहों पर तामीरात हों तो हुकूमत की नाकामी होती है। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान शक की फजा। डैम्स और कैनाल्स की बात की जाए तो इत्तफाक राय नहीं होता। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हर सूबे को दूसरे सूबे पर शक है कि वो मेरा पानी रोक लेगा। बलूचिस्तान को शक है कि सिंध को पानी मिलता है और सिंध इन्हें पानी नहीं देता। सूबों के दरमियान शक की फजा, खत्म का हल टेली मॉनिटरिंग है। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, हर ताकतवर का रिजॉर्ट है। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। भारत को हिंदू तवा का भूत सवार है। पाक भारत जंग में भारतीय राफेल चिड़ियों की तरह गिर रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम करने का इंदिया। कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाऊंगा। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब से मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। सैलाबी रेलें आने की सूरत में इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का PDM और जिला इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी करने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इजलास। ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत में 50,000 से ज़ायद खानदान मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला की ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने और दरिया के किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप कायम करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं पाक नेवी ने भी अपनी 26 बोट्स तैयार रखा है। सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। DG ज़राअत के दफ्तर हैदराबाद में रेन एमरजेंसी सेल कायम। हंगामी सूरत हाल में किसान मदद के लिए रब्ता कर सकेंगे। 30 अजला में डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। कराची, लाड़काना, सखर, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद समेत तमाम अजला में अफसरान की ड्यूटी पर मौजूद होंगे। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने वज़रा की दरिया के लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पर ड्यूटियाँ लगा दी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुल्क में सैलाबी सूरत हाल मज़ीद संगीन हो रही है। पाकिस्तान की अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। चीन CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने की दरख्वास्त की। फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में भरपूर आवाज़ उठाई। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन की मजबूती के लिए अहम किरदार। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत के दौरान 3 अहम इजलासों की सरबराही की। सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। UN जनरल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। वाशिंगटन में मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुस्बत रही। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ़द की चैनल 5 न्यूज़ आमद। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, स्टार एशिया और कैप खालिद अराई से मुलाकात। ब्यूरो चीफ कराची कामरान ज़हरी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर इज़हार यकजहती। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा खबर देना सहाफ़ी का काम है, अगर कोई गलत खबर दे रहा है तो उसके लिए मुताल्लिका फोरम मौजूद हैं। किसी के खिलाफ बिला वजह FIR का इंदराज दुरुस्त इक़दाम नहीं। इस सिलसिले में सहाफ़ती तंजीम का वफ़द
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात करके मामले को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR का मामला। कराची से कश्मीर तक सहाफ़ी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। झूठे मुकदमा खत्म करने का मुतालबा। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1, स्टार एशिया के मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी, अयाज मेमन मोतीवाला, रिजवान इरफान, जमील कराची की शिरकत। कराची से खैबर तक सहाफ़ती तंजीमें यकजुबान। ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की मरकज़ी क़यादत की कॉल पर मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। सिंध और पंजाब के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे। खानेवाल, कसूर, सरगोधा, बावल नगर में भी एहतजाज। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के अहदेदारान ने कहा, कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा वापस न लिया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमा बंद किए जाएँ। मेयर कराची इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब कराची की खूबसूरती के नाम पर इंटरनेट और केबल इंडस्ट्री बर्बाद करना चाहते हैं। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई का विजय पैगाम। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये समझा था कि सिंध हुकूमत राब्ता करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप तारे काटते रहें, हम जोड़ते रहेंगे, आप हमें झुका नहीं सकेंगे। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इंतकामी कार्रवाई करते हुए केबल ऑपरेटर्स की एक बार फिर तारें काट दी। पीर और मंगल की दरमियानी शख्स सिटी वार्डन्स की पूरी फौज भेजकर कारसाज से लियाकताबाद, स्टेडियम रोड, मशरिक सेंटर और दीगर इलाकों में केबल की तारें काटी गईं। सिटी वार्डन्स की पूरी फौज, 4 गाड़ियाँ, 2 वीगो डाले, 3 ट्रक और अमले के 2 दर्जन से ज़्यादा अहलकार साथ आए। इंतकामी कार्रवाई के लिए केबल काटने के लिए इदारे की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाई गई, जिससे फुटपाथ पर मौजूद गटर और ईंटें तक उखड़ गईं। तारें काटने से लोग इंटरनेट और केबल की सहूलियात से महरूम हो गए। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम। मोदी सरकार के जंगी जुनून पर कारी ज़र्ब। मोदी सरकार के जंगी जुनून को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त मिली। मार्का हक में फतह 1 और फतह 2 मिसाइलों से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने भारतीय फौज के मजमून जंगी अज़ाइम खाक में मिला दिए। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को मुतअद्दिद दिफाई तनसीबात पर निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया। मोदी के बढ़ते जंगी जुनून के पेश नज़र पाकिस्तान ने यौम आज़ादी पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म ने नए आर्मी रॉकेट फोर्स ARFC के क़याम का ऐलान किया। पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम करके अपनी दिफाई हिकमत अमली में इनकलाबी कदम उठाया है। मोदी सरकार की मिसाइल डोर का जवाब पाकिस्तान ने बरवक्त और फैसला कुन कुव्वत से दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को तलब कर लिया। इजलास में अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में इदारा जाती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। 11 और 12 नवंबर को मुनक़्क़िद होने वाली बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर गौर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने स्पीकर कौमी असम्बली को कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली आगाह किया। अयाज सादिक ने कहा कि कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका है। कौमी असम्बली से इसके इनेकाद पर भरपूर ताउन करेगी।
एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओंडो की सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा से मुलाकात। मीडिया से बातचीत करते हुए कराची पुलिस चीफ ने कहा कि पुलिस का काम मुतासरीन की मदद करना है। हैवी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हमदर्दी का तासुर गलत है। कानून सबके लिए बराबर है। 1 अक्टूबर से फीसलेस इन्फोर्समेंट सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, जिससे शवाहिद की बुनियाद पर ही चलान होगा। पुलिस की मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। बड़े शहरों में हैवी ट्रैफिक के लिए फ्री वीज़ा और अलहदा रूट्स की ज़रूरत है। कराची के इलाके सुल्तान रोड और क्लिफ्टन में FIA कॉरपोरेट क्राइम और एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार। 76,95,000 रुपए से जायद रकम और 5 मोबाइल फोन्स बरामद। ट्रंप इंतजामिया का नया वीज़ा कानून, तलबा और सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ सख्त। नए वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ये इक़दाम वीज़ा की खिलाफ वर्जियों को रोकने, निगरानी को बेहतर बनाने और कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। नई पॉलिसी के तहत F वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की तलबा सिर्फ अपने तालीमी प्रोग्राम की मुद्दत तक क़याम कर सकेंगे, जिसकी हद ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल होगी। गैर मुल्की सहाफ़ियों को 240 दिन का वीज़ा दिया जाएगा, जिसमें तौसी सिर्फ इजाज़त मिलने पर मुमकिन होगी। और मुत्तहदा अरब अमारात में सैफ फरीकी सीरीज का इफ्तिताही मैच 1 घंटे बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।